हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिक्स क्लासेस। आज इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक लेंगे, डेट इज ट्रांसमिशन मोड्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय ट्रांसमिशन मोड। कम्युनिकेशन जब भी चल रहा होता है तो एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। अब उनके बीच में कैसा फ्लो हो रहा है, क्या सिर्फ ट्रांसमीटर रिसीवर को दे पा रहा है या फिर एट अ टाइम ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, तो यही जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये डिफाइन करता है ट्रांसमिशन मोड। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्या क्लासिफिकेशन रहती है अपनी ट्रांसमिशन मोड की। ये होती है सिंप्लेक्स मोड हो सकता है, या फिर हाफ डुप्लेक्स मोड हो सकता है, या फिर फुल डुप्लेक्स मोड हो सकता है। तो इन्हीं के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और लास्ट में एमसीक्यू लेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स जो हैं यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सिंप्लेक्स मोड की। इसके लिए मैं बहुत ही एक साधारण सा उदाहरण देने वाली हूँ जो आप YouTube वीडियोस देख रहे हैं। तो ये क्या है सिंप्लेक्स मोड, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं क्या हूँ यहाँ पे ट्रांसमीटर हूँ और आप क्या है रिसीवर हैं, लिसनर हैं। तो आप जो है डाटा को कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन एट अ टाइम जो है आप मेरे को डाटा नहीं सेंड कर पा रहे हैं। सो दिस इज दिस सिंप्लेक्स मोड। और बताइए स्टूडेंट उदाहरण एक और मैं आपको बता देती हूँ, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, दे ऑल आर सिंप्लेक्स मोड। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फटाफट सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो सिंप्लेक्स मोड में जो कम्युनिकेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ट्रांसमीटर दे रहा होता है और रिसीवर रिसीव कर रहा होता है, और रिसीवर जो है एट अ टाइम वो ट्रांसमीटर को नहीं दे सकता। Only one of the two devices on a link can transmit, the other can only receive. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डायग्राम दिया हुआ है। सिंप्लेक्स में वन डायरेक्शन रहता है। अब देखिए कंप्यूटर से ही रिलेटेड अगर हम बात करें तो उसमें सिंप्लेक्स मोड में कौन सा डिवाइसेस जो है आप लिख सकते हैं, फटाफट बताइए स्टूडेंट। मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ, डेट इज द माउस। माउस से क्या कर रहे हैं आप, फ्लो ऑफ डायरेक्शन कैसा है, सिर्फ और सिर्फ माउस से कंप्यूटर की तरफ जा रहा है। क्या ऐसा होता है कि कंप्यूटर दे रहा है और माउस अपने आप हिल रहा है? ऐसा नहीं होता है। माउस को आप क्या करते हैं, खुद मूव करते हैं एंड देन उसके बाद इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर के पास पहुंचती है और उसी तरह से जो है वहाँ पे आइकन जो है मूव करता है। तो ये क्या हो गया, सिंप्लेक्स। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर दिस सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, डेट इज द हाफ डुप्लेक्स मोड। व्हाट इज दैट? हाफ डुप्लेक्स मोड में दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है डाटा सेंड कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम जो है या तो ट्रांसमीटर ऑन रहेगा या फिर रिसीवर ऑन रहेगा। एट अ टाइम दोनों जो है एक दूसरे को नहीं भेज सकते हैं टेक्स्ट, या फिर कम्युनिकेशन जो है होल्ड ऑन नहीं हो सकता है। डेट इज द हाफ डुप्लेक्स मोड। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। एट अ पर्टिकुलर टाइम में जो है दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन टाइम इंटरवल में दोनों जो है एक दूसरे को डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग द अदर कैन ओनली रिसीव एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डायग्राम दिया हुआ है हाफ डुप्लेक्स मोड का। तो ए इज सेंडिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम T1, ए जो है बी को सेंड कर सकता है, लेकिन बी ए को सेंड नहीं कर सकता। दूसरे पर्टिकुलर टाइम में बी ए को सेंड कर सकता है, लेकिन ए बी को सेंड नहीं कर सकता। सो दिस इज दी हाफ डुप्लेक्स मोड। इसका फटाफट मुझे एग्जाम्पल बताइए स्टूडेंट, क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल। तो वॉकी टॉकी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड, जिसमें आपने देखा होगा कि जो पुलिस वालों के पास होता है तो एट अ टाइम जो है एक ही पर्सन जो है उसमें टॉक कर सकता है और दूसरा पर्सन सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता है। सो वॉकी टॉकी जो है एक एग्जाम्पल है हाफ डुप्लेक्स मोड का। और भी अगर आपको एग्जाम्पल्स आते हैं तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, डेट इज़ द फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड जो कि आजकल हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, कॉल्स करते हैं आप, तो कॉल्स में क्या हो रहा है,
एट अ टाइम जो है आप भी बोल सकते हैं और जो रिसिपिएंट है वो भी बात कर सकता है, और आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे को सुनाई देता है. सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ अ फुल डुप्लेक्स मोड. सो इन फुल डुप्लेक्स मोड बोथ स्टेशंस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है इमेज के लिए. तो पीसी और टर्मिनल दोनों डायरेक्शन में जो है डाटा फ्लो हो रहा है. और एग्जाम्पल बताइए, आजकल हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप हेलो भेजते हैं और दूसरा पर्सन भी आपको हेलो भेजता है, तो दोनों का हेलो जो है मैसेज जो है आपके पास पहुंचता है और उसको आपका पहुंचता है. ऐसा नहीं होता कि दोनों कोलिजन हो गया और दोनों के पास हेलो नहीं पहुंचा, बिल्कुल नहीं होता. एट अ टाइम जो है दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं. और बताइए स्टूडेंट की फुल डुप्लेक्स मोड में और कौन से कम्युनिकेशन आ सकते हैं. मैं आपके कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपके एग्जाम्पल्स का इंतजार करूंगी. तो अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ, जिससे कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द डैश ट्रांसमिशन मोड कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल. उम्मीद करती हूँ आपका आंसर जो है आ गया होगा. इनफैक्ट यहाँ पे ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है. ऑप्शन नंबर ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी फुल डुप्लेक्स एंड ऑप्शन नंबर डी हाइब्रिड. तो ऐसा कौन सा ट्रांसमिशन मोड है जिसमें जो कम्युनिकेशन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है डाटा फ्लो कर रहा है. दैट इज द सिंप्लेक्स. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल रहता है. प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंप्लेक्स डिवाइस. तो इसमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स डिवाइस का. ऑप्शन नंबर ए रिपीटर, ऑप्शन नंबर बी टैप, ऑप्शन नंबर सी वॉकी टॉकी, ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड. तो आपको बताया गया था माउस जो है वो एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स डिवाइस का. सिमिलरली जो कीबोर्ड होता है उससे आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप कीज प्रेस करते हैं और जो मॉनिटर है उसे कैप्चर करके वो डाटा जो है आपको प्रोवाइड करता है. ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर कीबोर्ड को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और कीबोर्ड की कीज जो है अपने आप प्रेस हो रही हैं. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स डिवाइस जिसमें कम्युनिकेशन फ्लो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कीबोर्ड टू कंप्यूटर. So this is also an example of simplex device. So the answer to this question is option number D, keyboard. Proceeding towards the next question, in dash transmission mode, each station can transmit but not at the same time. At a particular time में दोनों स्टेशन जो है ट्रांसमिट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ और सिर्फ या तो सेंडर भेजेगा या फिर रिसीवर भेजेगा. ऑप्शन नंबर ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी. तो कौन सा मोड होता है वो, उम्मीद करती हूँ आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल ठीक होगा. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी हाफ डुप्लेक्स. Proceeding towards the next question, in the dash transmission mode, both stations can transmit and receive at the same time. एक पर्टिकुलर टाइम में दोनों स्टेशंस जो हैं वो ट्रांसमिट भी कर पा रहे हैं और रिसीव भी कर पा रहे हैं. सो ऑप्शंस आर ए सिंप्लेक्स, बी हाफ डुप्लेक्स, सी फुल डुप्लेक्स एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. फुल डुप्लेक्स में दोनों स्टेशंस जो हैं एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में. नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एग्जांपल फॉर फुल डुप्लेक्स सिस्टम. ऑप्शन नंबर ए द कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी सीबी रेडियो, ऑप्शन नंबर सी टेलीफोन नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी रिपीटर. तो कौन सा एग्जाम्पल है इसमें फुल डुप्लेक्स सिस्टम का जिसमें जो कम्युनिकेशन होल्ड करता है वो दोनों तरफा से होता है और एट अ पर्टिकुलर टाइम दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी टेलीफोन नेटवर्क, जो कि आपको एग्जाम्पल भी बताया था. स्मार्टफोन्स हो गए, टेलीफोन हो गए, तो वहाँ पे आप बात कर रहे हैं, कोई और बात कर रहा है, दोनों की आवाज़ें जो हैं आपके पास पहुँचती हैं. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. So that was all for today student. Thank you all. Keep watching, keep learning. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट ले सके. और इनफैक्ट
हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता है कि हम और वीडियोस लेकर आए जो कि आपके बैंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। इससे हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको अपने सिस्टम या मोबाइल पे मिल जाएंगी। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे मेरे नेम से सर्च ऑन कर सकते हैं पायल हेमनानी, या फिर जो नीचे दिया गया लिंक है वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल।